मैं विंटर वेकेशन पे मायके गई हुई थी और मायके आकर जो सुकून मिलता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता है। मम्मी सर्दी के लिए लड्डू बनाने के लिए सामान मंगवा कर रखी हुई थी और बस इंतज़ार हो रहा था मेरा। और मैंने एक एक सामान निकाल करके चेक किया और अलग करके रखा। सोट पाउडर, तेल, जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे। और सबसे पहले मैंने नारियल का भेला उसे काट करके ग्राइंड करके अलग रख लिया। मैं इसे एक बड़े से परात में जितने भी मैं तैयार करते जा रही थी उस पे मिलाते जा रही थी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई पर तिल भूनना स्टार्ट किया और जैसे ही वो चटकना स्टार्ट किया फिर मैंने उसे मिक्सर जार पे डालकर उसे पीसना स्टार्ट किया। फिर अब मैंने कढ़ाई पर घी गरम किया और यहाँ पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सारा गोंद एक साथ डाल दिया, जिससे कि वो पूरा चिपक गया और एकदम पॉपकॉर्न के जैसा हो गया। बट कोई नहीं, फिर भी वो अच्छे से फूल गया। मैंने भी थोड़ी देर तक उसे भूनने दिया और ये देखिए कि एकदम छोटे छोटे पॉपकॉर्न के जैसे ये फूल गया था। और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो वो बहुत ही आसानी से फूट जाता है गोंद। और फिर उसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को तल करके निकाल लिया और किशमिश डाला। और किशमिश तो भूनने के बाद में एकदम फल्ली दाने के जैसे दिख रहे थे। और काली वाली किशमिश भी पापा लेकर आए हुए थे और वो भी भूनने के बाद में छोटे छोटे काले जामुन के जैसे दिख रहे थे। उसके बाद फिर सोट पाउडर, पापा सोट ना लाके सोट पाउडर ला दिए थे, तो यहाँ पर मेरा एक काम बच गया था, क्योंकि सोट को भून करके कूट करके पीसना वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर एक काम मेरा हल्का हो गया था और मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स तल करके निकाल लिए थे। देखिए, पापा चना हुआ भी लाए हुए थे, फूटा हुआ चना, तो मम्मी उसके छिलके निकाल रही थी, तो मैंने बोला इसे मैं फ़ून करके ले आती हूँ। और मैं बड़े दिनों के बाद सूपा से कुछ फ़ून रही थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उसे फ़ूनने में। और फिर इसके भी छिलके निकाल करके उसे भी मैंने मिक्सर में डाल करके उसे भी पीस लिया। और चना पीसने के बाद में, फूटा हुआ चना था ये, उसको पीसने के बाद में फिर मैंने एक एक करके मैंने जितने भी जो तल करके निकाले हुए थे ना घी पे, उसे मैंने डाला। तो गोंद गोंद में तो पूरा घी भरा हुआ था, तो वो पूरा चिपचिपा सा हो गया था। लेकिन उसकी वजह से ना लड्डू बांधने में बहुत आसानी हो गई। और फिर मैंने काजू, बादाम, छुहारा और किशमिश, किशमिश भी ऐसा चिपचिपा नहीं हुआ क्योंकि वो घी में सिका गया था, अच्छे से भून गया था, तो थोड़ा कड़ा कड़ा हो गया था किशमिश और वो बहुत ही आसानी से पिस गया। और फिर मैंने वो पूरा निकाल करके रख लिया। और क्योंकि मम्मी इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब आऊँगी और वो बनाऊँगी, तो मैं जैसे ही आई सबसे पहले मेरा जो सामान भी मेरा इंतज़ार कर रहा था, मम्मी भी इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने बोला ये स्टार्ट किया जाए। और फिर मैंने स्टार्ट किया ये बनाना और सोट पाउडर भी लाई। सोट पाउडर को मैंने अच्छे से रोस्ट कर दिया घी पे और फिर उसे मिलाया। और अब बारी आती है गुड़ की। तो मैं यहाँ पर मम्मी से पूछ करके डाल रही थी कि कितना गुड़ लगेगा, क्योंकि मुझे गुड़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि उतने सारे मिक्सर में कितना सारा गुड़ लगेगा। तो वो मैं तोड़ तोड़ करके उसे भी अच्छे से, मम्मी ने बोला कि उसे भी मिक्सर पे चला दो, वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर पूछ रही थी कि देखो ठीक पिसा है कि नहीं। मम्मी बोली कि नहीं, बहुत ही अच्छा पिसा हुआ है, उसे भी तुम डालते जाओ। तो मैंने जितना मम्मी ने बताया मैंने उतना सारा पूरा गुड़ उसमें डाला और जो हमने सोट पाउडर भून करके रखे हुए थे वो डाला। हमने थोड़ा सा सोट पाउडर बचा दिया, क्योंकि जब अदरक नहीं होता है ना तो एक चुटकी सोट पाउडर डाल दो, एकदम अच्छा स्वाद आता है। फिर मैंने घी गरम किया और फिर उसे ला करके उस पूरे मिक्सचर पे हमने डाल दिया। मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स किया, फिर मम्मी ने हाथों से मिला करके बहुत अच्छे से उसे मिक्स किया सब तरफ। और गर्म घी में गुड़ गया तो वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया, और फिर जिससे कि लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी हो और बहुत अच्छे से लड्डू बनना स्टार्ट हो गया। मैंने मम्मी को बताया देखो ठीक बन रहा है ना। मम्मी ने बोला नहीं बहुत अच्छा बन रहा है। और फिर हमने बात करते करते सारे लड्डू बना करके रखा। और सर्दी में ये लड्डू खाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे लड्डू बन रहे हैं। मम्मी बोल रही थी साइज़ थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं, मैंने बोला कोई बात नहीं, हमें घर पे ही खाना है,
कोई छोटे और कोई बड़े थे, लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही प्यारे फैमिली मोमेंट्स के साथ रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।